तो आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आंसर की देखने वाले हैं। जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट जो आपका पेपर है कंप्लीट हो चुका है और जो आप लोगों का जो 24/8/2023 को पेपर होने वाला था, कंप्लीट होने के बाद हम लोग फुल पेपर आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो हम लोग फास्ट आंसर की देखने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में भारत का जो पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.एस. पोलक। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2U2 ग्रुपिंग यानी I2 से हो जाएगा इजराइल और आपका इंडिया हो जाएगा, U2 से हो जाएगा अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये तीनों सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आपका एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5 दिया है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 6 नंबर की तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो पापुआ न्यू गिनी में। और अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 दिया है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 8 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है किस दिया गया, किसको दिया गया? तो जॉर्ज गोस्पोडिनेवो को। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 10 नंबर की ट्विटर के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडा याकिनो। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर दिया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 51.5 के आसपास थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, तो किससे संबंधित है? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया गया कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 14 नंबर कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 14 का ई सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर देख लेते हैं कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न तूता जो है किस देश के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। दिया कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये पहला वाला गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत है, ये खारे पानी के जिले मीठे पानी के जिले, तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रहों को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए शुक्र को हो जाएगा। और अगला 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला। अगला देख लेते हैं। 21 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से विकल्प पृथ्वी के सतह के शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देख लेते हैं। दिया कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का जो सही युग्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो ग्रीनविच 30 अंश के पूर्व में क्या समय होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोपहर 2 बजे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग
शब्द का व्याख्या करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर भारत के खनिज तेल जो उत्पादक क्षेत्र इसकी अवस्थित का जो सही युग में क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। और 27 देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की जो पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए कदम की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद की मौसम की में की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 29 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात की जाए कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस का गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर नंबर सी हो जाएगा उरांव। 31 नंबर की बात की जाए निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नहीं है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। ये नहीं कहा गया कि 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता में पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया। ये रहता तब सुभाष चंद्र, ये पूछा गया 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 33 नंबर की बात की जाए कि महात्मा गांधी एंड वी आर सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर की बात की जाए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर की बात की जाए वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो अरुणा आसिफ अली। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान के जो है बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूना 1916 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के जो प्रकाशन शाहजानंद सरस्वती ने किया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारिक जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई जो विद्रोहियों को एकमात्र मर्द थी, होम रोज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन 40 नंबर 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नवंबर में। और जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी सही है। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर देख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में अपनी पुस्तक में जो है प्रस्तावित की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 42 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि भारत की किस संस्था द्वारा आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रचिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, निम्नलिखित से आंदोलन में से किसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 45 नंबर, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 46 का देख लेते हैं कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 को आदेश के वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष जो है निर्णित किया, तो 1992 में। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व के जीडीपी में जो है कितने प्रतिशत का जो है योगदान था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया है कि सूची को मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों का मैं करेक्ट आंसर बता दूं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, अभी बताने में टाइम लगेगा, तो फास्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मूल्य मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 50 नंबर देख लेते हैं कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। और 51 देख लेते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निर्णय के मुख्य किसे आश्वासित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 52 नंबर दिया है, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलास मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है करेक्ट आंसर 53 का मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं की मूलभूत कारण है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। 56 की बात की जाए, निम्नलिखित में सहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों के प्रमुख जो मांग क्या थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 57 नंबर, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जो है जैविक आवर्धन के रूप में जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन 58 नंबर की बात की जाए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की गई, तो इसका भी करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 59 की बात की जाए कि मेथोमैग्लोबिनोमिया निम्नलिखित किसके दूषित पानी पीने के कारण होती है, तो नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर की परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की 61 नंबर की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का जो संघटक नहीं है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 62 नंबर की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेथेन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप हिरन शेर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 हम लोग देख लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल है, तो ये आपके उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का एक से अधिक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 66 नंबर दिया है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो आहार जाल कहा जाता है, और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितने परसेंट, आपका 2%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती हुई, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया 69, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 70 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, और इसका जो है 69 का जो है आपका करेक्ट आंसर स्वपोषी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 69 का सी होगा, और 71 का यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा। 72 की बात की जाए, दिया कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परावैज्ञानिक किरणें, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का मैथ का सवाल जो करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर सी, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 120, और ऑप्शन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 76 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 77 नंबर, तो प्रयागराज से पटना से के जाने के जो 5 मार्ग और मार्ग जो पटना से कोलकाता यानी 4 मार्ग, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। 78 नंबर की बात की जाए कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 79 की बात की जाए 79 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और 80 की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 80 का 40 पाई आएगा, और अगले क्वेश्चन 81 की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रबड़ सही हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 82 की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 341, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए 85 नंबर दिया है, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर देख लेते हैं, 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, और 88 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22। अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 89 का, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और अगला क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं 90 नंबर दिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 91 नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 94 नंबर, तो 94 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 95 की बात की जाए, 95 का ऑप्शन नंबर ए 450 आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 96 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 98 का, तो इसका जो है 60 आंसर आ जाएगा। और अगला देख लेते हैं 99 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 100 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 101 का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और 103 की बात की जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। और 104 की बात की जाए, तो 104 का इसमें जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन 105 की बात की जाए, 105 का रक्त प्लाज्मा हो जाएगा। और यहाँ पे 106 दिया है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है आपका 25 सेंटीमीटर। और 107 का जो आपका आंसर हो जाएगा, शुष्क बुझे हुए चने क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि माता पिता की संतति में लक्षणों की पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुवांशिकता कहलाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 109 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लोहे के बुरादे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने में क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 111 देख लेते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। और अगला देख लेते हैं 112 खाने के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन का जो है परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। 113 की बात की जाए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 114 की बात की जाए कि इमली का कौन सा अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और अगला 115 नंबर देखा जाए कि कोलीफॉर्म क्या होता है, तो कोलीफॉर्म आपका प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन 16 नंबर की बात की जाए 100 कि विद्युत विभव मापने के लिए उपकरण है वो आपका पोटेशियोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश मात्रक है। और 118 देख लेते हैं कि एक जो व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेलता है, तो आपका खड़े होने की स्थिति में। और अगला देख लेते हैं कि प्रिज्म से गुजरने में सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश आपका ऑप्शन नंबर बी बैगनी। अगले क्वेश्चन 120 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन के बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलने की मिट्टी के तेल की सतह आपका उठेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे 120 क्वेश्चन आप लोग मिला चुके होंगे। जो भी छात्र मिला लिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।